अब बताओ समुद्र मंथन की कथा क्या सिखाती है? कथा सुन ली लेकिन हमने सीखा नहीं, तो सुनने का मतलब क्या हुआ? आओ सीखते हैं। समुद्र मंथन की कथा ये सिखाती है कि जब भी मंथन होगा पहले क्या निकलेगा? जहर निकलेगा और आखिरी में क्या निकलेगा? अमृत। इसका मतलब है कोई भी आप काम करोगे, बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले असफलता का जहर निकलेगा। और असफलता का जहर निकले तो घबराना मत, कार्य करते रहना, संयमी बनना, काम करते रहना। यदि आज असफलता का जहर है तो कल सफलता का अमृत भी आएगा। लोग घबरा इसलिए जाते हैं कि जहर आ गया मतलब असफलता आई। अरे प्रयास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आज हम असफल हुए कल सफल होंगे। तो ये समुद्र मंथन की कथा ये सिखाती है कि जीवन में कभी असफल होने के बाद भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सफलता का प्रयास निरंतर करना है। हाँ या ना? इसलिए शुरू में अमृत नहीं जहर ही निकलेगा। आप कोई भी शुभ काम करो पहले असफलता आएगी, काम बिगड़ेगा, और काम बिगड़ेगा तो आप डर जाते हो, काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, आज बिगड़ा है, आप प्रयास करते तो कुछ लोग हार जाते, नहीं 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 अब दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। दोबारा प्रयास नहीं करोगे तो जहर ही हाथ लगेगा। अमृत तक पहुंचना है तो दोबारा, तिबारा, 4 बार, 10 बार प्रयास करते रहो। समुद्र मंथन होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, अमृत निकला। अमृत दैत्यों ने छीन लिया, तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिलाया। बोलिए मोहिनी भगवान की। अब भगवान धनवंतरी, भगवान कच्छप, भगवान मोहिनी अवतार, ये 3 अवतार समुद्र मंथन के बाद ही, समुद्र मंथन के इस प्रसंग में ही 3 अवतार का पावन दर्शन हुआ। इसके बाद दैत्यों को पता चला कि हमें तो अमृत पिलाया नहीं, तो गुरु जी से संजीवनी विद्या पा करके और सब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, देवताओं को श्रीहीन कर दिया। देवता भागे और दैत्यों ने, राजा बलि ने कब्जा कर लिया इंद्रासन पर। सोचिए, अमृत पीने वाले देवताओं को भी दैत्यों ने खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से दैत्य बलवान हो गए और खदेड़ बाहर किया। तब भगवान की शरण में देवता गए, प्रभु क्या करें? तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर रहे हैं, 100वां हो जाएगा, राजा बलि इंद्र हो जाएंगे। तब भगवान ने कृपा की और राजा बलि के यज्ञ को रोकने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, वामन अवतार। और जब वामन भगवान प्रकट हुए, फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पीकर इनकी माता ने पयोव्रत का पालन किया। माता अदिति का पयोव्रत जब पालन पूरा हुआ तो इनके यहाँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली जो द्वादशी थी, उसमें भगवान स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे प्रभु आपका स्वागत है, आप आइए। और जैसे ही सुंदर सा समय अनुकूल पाया, भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। अब वामन भगवान प्रकट हुए, सबसे भिक्षा लेकर के माँ को समर्पित कर दी, गुरु जी को समर्पित कर दी। गुरु जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं, हमें त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए। त्रैलोक्य की भिक्षा लेने के लिए चले राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि ने कहा प्रभु आप आओ, स्वागत है। भगवान ने कहा राजन मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। वामन भगवान ने आए हैं दर्शन करने, राजा बलि ने कहा प्रभु आप आए, हमारा यज्ञ पूरा कर दिया, आपको हमारा कुछ मन कर रहा देने का, क्या दे दूं? वामन भगवान ने कहा वैसे तो हमारे पास सब कुछ है, आप देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। राजा बलि हंसने लगे, बोले 3 पग क्यों? आप ऐसा करो कि 100-200 एकड़ ले लो, आप 20 गांव ले लो, हमसे चलो। नहीं नहीं नहीं, 20-25 गांव नहीं चाहिए, देना हो 3 पग भूमि दो, और 3 पग वो भी मैं अपने पैर से नापूंगा, संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ध्यान से देखे कि भाई ये वामन है कि 53 है। ध्यान से देखा, बुलाया, ये चेला यहाँ, ये वामन नहीं है, ये विष्णु है, छलने के लिए आया है, ये छल देगा और सब कुछ बर्बाद हो जाओगे। राजा बलि बोले गुरुदेव, जिस परमात्मा के द्वारे दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, यदि वो आज परमात्मा मेरे द्वारे पे आया है तो मैं दे करके बड़ा ही बनना चाहूंगा, ना दे करके क्या पाऊंगा, इसलिए मुझे देने दीजिए। गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हाँ, जो आज्ञा ईश्वर से दूर करे, वो आज्ञा गुरु की भी हो तो वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए।
चाहे वो आज्ञा गुरु की ही क्यों ना हो। राजा बलि ने गुरु जी की आज्ञा नहीं मानी, श्रीहीन होने का शाप गुरु जी ने दे दिया। राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया। भगवान ने संकल्प छोड़ा, पहले शरीर को विशाल किया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नापा। दूसरे पग में भगवान ने अपना पांव सत्यलोक ब्रह्मलोक तक पहुंचाया। तो ब्रह्मा जी ने जल्दी से भगवान के पांव का अंगूठा धुल करके और कमंडल में जल भर लिया। तो भगवान वामन के चरणों को धुल करके ब्रह्मा जी ने जो जल कमंडल में भरा, वही जल भगीरथ के तपस्या करने पर जो जल छोड़ा, वही जल बाद में गंगा मैया कहलाई। ये भगवान के चरणोदक हैं, चरणामृत है। तो ये वामन भगवान से गंगा जी के अवतरण की कथा जुड़ी है। तो वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि को कहाँ रखें, अब उसे बांधा। भगवान ने राजा बलि के धैर्य की परीक्षा ली, उसे खूब भगवान ने डांटा, बांध दिया, बांध के पटक दिया, पिटाई भी कराई। चलो 3 पग भूमि देने का बोला था, तुमने 2 ही पग दी, तीसरा कहाँ है। राजा बलि बोले, प्रभु ये बताओ धन बड़ा कि धन का मालिक, स्वामी। भगवान बोले स्वामी बड़ा है। तो प्रभु आपने मेरा धन नापा है, चलिए तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख लीजिए। चरणों को झुका, सिर को झुका लिया राजा बलि ने अपना मस्तक, और भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर धारण कर लिया। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि पर वामन भगवान ने खूब खूब कृपा की। वामन भगवान बोले, राजन मैं तुम्हें छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया, क्या करें। अब तुम्हें इच्छा थी ना इंद्र बनने की, भगवान अपने भक्त की इच्छा को रहने नहीं देते। अर्थात उनकी कोई भी इच्छा होगी भक्त की तो भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं, ऐसे अधूरी नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी राजा इंद्र बनने की इच्छा थी, अभी हम पाताल का राजा बना रहे हैं आपको, आगामी मनवंतर में इंद्र आपको बनाएंगे पाताल का राजा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि बोले, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इतना सुंदर रूप बनाकर आए हैं, आपका ये पावन सा दर्शन मैं करता रहूं, बस यही चाहता हूं, आप मेरे आते जाते मैं आपको देखूं। भगवान बोले, अच्छा चलो मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाता हूं। जगत के पालनहार भगवान बिक गए। किसने खरीद लिया? राजा बलि के समर्पण और प्रेम ने खरीद लिया, द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी को पता लगा भगवान नहीं आए, नारद जी ने कहा उन्होंने जॉब ढूंढ ली है अपनी, अब आपको पैसे भेज दिया करेंगे टाइम टू टाइम, काम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, कहाँ? बोले वामन भगवान गए थे और वो वहाँ द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तब लक्ष्मी जी गईं और राजा बलि के द्वार पर बोली कि आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई होता तो राखी बांधती। राजा बलि ने कहा मुझे बांध दो। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। राजा बलि ने कहा बहन तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा भैया ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ये हमारे पति हैं, ये लौटा दो। भगवान राजा बलि बोले अच्छा। सोचिए राजा बलि के यहाँ नारायण और लक्ष्मी दोनों हाथ पसारे आए हैं। क्यों? क्योंकि राजा बलि दानी है, जो देता है उसके द्वार पर भगवान भी यूं हाथ करके आ जाते हैं। इसलिए लेने वाले से देने वाला बड़ा होता। बड़ा बनना है। लड़की का ब्याह होता है तो लड़के का बाप मांगता है कि दहेज दे दो। अब जब तुम मांग रहे हो तो तुम तो लेने वाले छोटे हो गए, देने वाला लड़की का बाप है तो देने वाला बड़ा हो गया, तो तुम मांग कर छोटे क्यों बन रहे हो? इसलिए छोटा मत बनिए, देकर के बड़ा। ईश्वर ने देने योग्य बनाया है, देकर बड़ा बनिएगा, है ना। भगवान करें कि आपका हाथ सदा यूं रहे देने के लिए, यूं कभी ना हो, ठीक है। भगवान ने ये कृपा की सब पर और राजा बलि पर कृपा की। लक्ष्मी नारायण आनंद से धाम वैकुंठ में पहुंचे। भगवान एक बार मछली का अवतार मत्स्य सत्यव्रत नाम के राजा को, जो नदी में स्नान कर रहे थे संध्या के समय, आचमन करने के लिए जब जल उठाया तो हाथ में मछली आ गई। बाद में वही मछली बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और वह वैवस्वत मनवंतर के पहले जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था, ब्रह्मा जी की जब उन्हें नींद आने लगी थी, तब भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य ने जब वेद चुराया था, तो वेद की रक्षा के लिए भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की। और सबकी रक्षा की, और बाद में एक नाव बनाई और
प्रलय के बाद सब चीजों को सुरक्षित भगवान ने रखा। जैसे संतों ने वेद सुरक्षित रखे, ऐसे भगवान संतों ने वेद सुरक्षित। मुझे लगता है इस कली काल में भी ऐसे संत प्रकट होते हैं और वेदों को भगवान ही संत के रूप में सुरक्षित रखते हैं। आज ये जो स्रोत मुनि आश्रम है, यहाँ वेद सुरक्षित हैं। यदि यहाँ वेद सुरक्षित हैं तो मुझे लगता है ये स्रोत मुनि आश्रम में जो ये भूमि है और जो यहाँ संत हैं, इन संतों के रूप में साक्षात भगवान ने आकर के पूज्य स्वामी जी के रूप में वेदों की रक्षा की। क्योंकि भगवान मछली बन करके भी वेदों की रक्षा ही करते हैं। तो साधु बन के कली जब जब वेद संकट में आएंगे तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। तो चाहे स्वामी जी के रूप में आ जाए, संतों के रूप में आए, और ये स्थान का निर्माण भगवान अपनी प्रेरणा से कर देते हैं कार्य, और वो निरंतर चलता रहता है। तो ऐसा दिव्य पावन संतों का चरित्र है। तो भगवान अब सूर्य वंश का, अब यहाँ से सूर्य वंश के चरित्र का सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, फिर इन्हीं के वंश में भगवान की कृपा से इक्ष्वाकु और नृग, फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके आपने देखा होगा शर्याती की कन्या जो सुकन्या है, जिसका च्यवन ऋषि से विवाह हुआ, अश्विनी कुमारों ने बाद में इनकी आंखें दी, और इन्हीं के वंश में आगे चल के नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम। अम्बरीश ने एकादशी का खूब बढ़िया व्रत किया, और जब अम्बरीश ने व्रत किया, संतों को भोजन करा के पारण करने लगे तो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ। लेट हो गए, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो द्वादशी को चरणामृत जैसे ही ग्रहण किया, दुर्वासा जी ने जल अपने सिर से जटा उठा के पटकी, कृत्या प्रकट हुई। और जब कृत्या प्रकट हुई तो भगवान सुदर्शन ने अपना चक्र नियुक्त कर रखा था। भगवान नारायण ने चक्र को, सुदर्शन भगवान को, कृत्या को काटी, दुर्वासा जी को पीछे दौड़ाया। दुर्वासा जी भागे भागे सबकी रक्षा के लिए गए, सबसे पुकारा रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, आपने हमारा बिगाड़ा होता तो हम जरूर आपकी रक्षा करते। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वद्वजा। इसलिए आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो हम जरूर आपको क्षमा करते, परंतु ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम त्यांस्तक्तुमुत्सहे। हे ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान ने कहा कि जिन भक्तों ने हमारे लिए अपनी पत्नी, अपना परिवार का त्याग कर दिया है, हे दुर्वासा जी, ऐसे भक्तों के लिए मैं कुछ त्याग, उन भक्तों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्यागा है। इसलिए आपको उसी से माफी मांगनी पड़ेगी। जब जाके चरणों में गिरे दुर्वासा जी तो क्षमा किया गया। भगवान ने सुदर्शन, अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की और सुदर्शन भगवान ने माफ कर दिया। इससे ये अर्थ नहीं है कि कोई दुर्वासा जी कम है, नहीं। इससे भगवान इस लीला से ये बताना चाहे कि यदि मेरे भक्त का कोई अपमान करेगा तो वो कितना बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए भगवान को लात मारने वाले को भगवान ने छोड़ दिया। भगवान को लात मारा भृगु ऋषि ने। जब भृगु ऋषि ने लात मारी तो चरण पकड़ के सहलाते हुए भगवान बोले कि आपके चरणों में चोट तो नहीं आई। भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात, विभीषण को लात रावण ने मारा, सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान तिरस्कार करोगे मैं नहीं सहूंगा। इसलिए भक्त के अपराध से डरा करिए, बचा